वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज अपना जो टॉपिक है अखंड पाठ हिस्टरी एंड प्रैक्टिस। सो जो आप अखंड पाठ की टॉपिक लईए उहदे विच सहज पाठ ऑटोमैटिकली आ जाता है ना। एक तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाठ मर्यादा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो आप पाठ करना है, चाहे सहज पाठ होया चाहे अखंड पाठ होया। तो दूसरा श्री दसम ग्रंथ की भी मर्यादा है, वह भी सहज पाठ तो अखंड पाठ की मर्यादा है। सो आप साइड बाय साइड ये दोवां का आप विचार करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप हिस्टरी की गल करते हैं, इन्हों नॉर्मली आपू ये दसिया जाता है कि अखंड पाठ किदों शुरू होए। कहते महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर शुरू होए जां 1800 1700 कोई कहता। पर असल में जो आप हिस्टरी में देखिए ना तो वो कई अकाउंट्स आपको मिलते हैं जिथे गुरु साहिब जी ने आप अखंड पाठ कराया है। सो वो आप हिस्टरी में लैके नाल चलांगे। तो ये टॉपिक नू समझण वास्ते सब तो पहली गल है डेफिनेशन अखंड पाठ हुंदा की है। दूसरा सहज पाठ एंड अखंड पाठ उहदा की डिफरेंस है। तीजा किन्ने क सहज पाठ गुरु महाराज के समय में होए ने। तो अगला जिहड़ा है पहला अखंड पाठ किदों होया तो किहड़े गुरु साहिब ने कराया। तो फिर हिस्टरी दे विच अखंड पाठ का जिहड़ा जिक्र है वो कित्थे आउंदा है, तो क्यों अखंड पाठ कराया, उसकी लोड़ की सी। फिर बाबा दीप सिंह जी उन्हां दे इतिहास विचों आपां ये कुछ जिहड़ियां साखियां नूं लैके अखंड पाठ दे बारे जिहड़ा उन्हां दे समय ते होया उन्होंने कराया उहदी भी आपां जिहड़ा हम विचार करांगे। तो अगला होगा इंपॉर्टेंस, वाई डू वी नीड टू डू अखंड पाठ, क्यों अखंड पाठ कराना है। तो अखीरला अखंड पाठ किमें करना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का किमें होना चाहिए, दसम ग्रंथ का किस तरह होना चाहिए, उसकी मर्यादा की है। पहली गल है अखंड। अखंड वर्ड जिहड़ी है इसका मीनिंग की है कॉन्टीन्यूअस। अखंड मीन्स खंड मीन्स यू ब्रेक, अखंड मीन्स यू डोंट ब्रेक। ओके, खंड वर्ड इज टू ब्रेक, अड अड करना, सपरेट करना, उन्होंने खंड कहते हैं। अखंड मीन्स जिन्हों नहीं आप सपरेट कर सकते, जिन्हों नहीं ब्रेक दे सकते, सो वो अखंड है। सो अखंड पाठ का मतलब की होंदा जो आप पाठ की गल करते हैं। अखंड पाठ मीन्स यू स्टार्ट फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट अंटिल यू कंप्लीट, दैट्स नो ब्रेक, उन्होंने अखंड पाठ कहने हैं। दैट मीन्स कॉन्टीन्यूअस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द समाप्ति, कोई विच विघन नहीं पैना चाहिए। ओके, दूसरा ये है कि जो अखंड पाठ हुंदा है उहदे नाल कॉन्टीन्यूअस जपजी साहिब भी हुंदा है। जो आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ करते हैं उहदे नाल जपजी साहिब का भी पाठ रखीदा, वो भी अखंड चलता है, उहदे विच भी ब्रेक नहीं चाहिए। जदों आप दसम ग्रंथ का पाठ करिए, दसम ग्रंथ का अखंड पाठ करना है, उहदे नाल जाप साहब नाल रखना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जपजी साहिब, दसम ग्रंथ के नाल जाप साहब, वो भी कॉन्टीन्यूअसली पढ़ना है। सो नॉर्मली श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग, ओके आप अंग वर्ड वरतते हैं, आप पेजेस नहीं वरतते बिकॉज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। सो अंग जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, आप जी सारे ये गल का पता ही है कि 1430 है। श्री दसम ग्रंथ के 1429 है। सो एक अंग घट है श्री दसम ग्रंथ के विच। सो अगला जिहड़ा है श्री अखंड पाठ जिहड़े ने ये दोवां दे हुंदे ने, ये हुंदे आए ने हिस्टरी दे विच आपां नूं इन्हां दे मिलदे ने। मतलब ये जिहड़ियां स्लाइड्स आप जी नूं स्क्रीन ते भी दिस रहीआं हन। हुण बचाला जिहड़ा वो कॉलम लै लो, उहदे विच आउंदा है डेफिनेशन, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पार्टीज प्रेजेंस जिहड़ा हन प्रेजेंस ऑफ जपजी साहिब और जाप साहब एंड हू कैन डू अखंड पाठ। नाउ सहज पाठ दे विच जिहड़ा डेफिनेशन है कि यू कैन इंटरप्ट, मतलब कि जे तुसी सहज पाठ रखिया यू कैन डू इट विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स, विद इन अ मंथ, विद इन 6 मंथ्स, विद इन अ ईयर, थोड़ी मर्जी है। पर एक गल जरूरी है सहज पाठ की, द स्वरूप दैट यू टेक एंड यू स्टार्ट सहज पाठ। ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सहज पाठ मीन्स द पार्ट दैट यू कैन डू इट स्लोली, राइट। ओके,
ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਰੂਪ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜ, ਦ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਓ ਦ ਪਾਠ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਸਰੂਪ। ਦੈਟਸ ਦ ਮਰਿਆਦਾ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਪੁੱਟ ਦ ਪਾਠ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਡੂ ਦ ਪਾਠ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰੂਪ, ਕੈਨੋਟ। दूसरी गल है, कॉमन क्वेश्चन है कि सहज पाठ मैं सैंचियां च कर सकते कि नहीं। इफ यू आर कॉलिंग इट सहज पाठ, जो तुम सहज पाठ करें, नो यू कैनॉट डू सैंचियां, यू कैनॉट डू, यू मस्ट डू फ्रॉम अ कंप्लीट स्वरूप। ओके, नाउ द अदर थिंग इज the person who has started that part on that particular swarup, no other part can be kept on the same swarup again until the first part completes. Okay, ये रूल जिहड़े आ ना अजकल किसी नूं ये बहुता पता नहीं इन्हां दा, सो ताई इन्हां नूं दोहराना बहुत जरूरी है। Okay, so now सैंचियां, if you want to do on सैंचियां as well as on iPad or you want to do it on your computer, you can do it. But call it part, don't call it Sahaj part. That's your part. You keep on doing it, you know, every day you want to do half an hour, 1 hour, you want to do, you do. ठीक है, कर लो, पर वो सहज पाठ ना करो। तुसी उन्होंने पाठ को तो उदी अरदास भी कर दो, it doesn't matter, you know, but don't call it Sahaj part. When you call it Sahaj part, you have to follow Maryada, that how the part should go. Okay, now अखंड पाठ जिहड़ा है उहदा डेफिनेशन है अनइंटरप्टेड। द सेकेंड पॉइंट इज द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जिहड़ा है सहज पाठ यू कैन डू इट स्लोली। अखंड पाठ नॉर्मली इफ यू डू विद द नॉर्मल स्पीड है 48 आवर्स। 48 आवर्स दे विच उहनूं कंप्लीट होना चाहिए। बट there's no hard rule to this. You can, you know, 1 घंटा बाद हो गया, 2 घंटे बाद हो गया, doesn't matter, but standard किया 48 hours, because each party will be doing like 30 anga of Sri Guru Granth Sahib in 2 hours, right? 60 hours, 60 anga. Yeah, 1 hour 30 anga, 2 hours 60 anga. That means 60 anga he has to do. But sometimes like during the night कोई नहीं सुनता, सो पाठी की करते हैं, चुप करके खिंची जाते हैं कम, दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। ओके, नाउ अखंड पाठ की मर्यादा की है, एवरी वर्ड हैज टू बी प्रोनाउंस्ड एंड हैज टू बी लाउड, वेदर देयर इज एनीबॉडी सिटिंग और नॉट सिटिंग, उन्होंने अखंड पाठ कहते हैं। सो सुनना चाहिए। ओके, दूसरा है नंबर ऑफ पाठीज। नाउ अखंड पाठ यू नीड मिनिमम ऑफ 5 पाठीज, but usually what happens nowadays apa 6 party rakh lende hain. You know why? Then you get your roll every the same time. Like today your roll is from 12 to 2, tomorrow night time also will be 12 to 2, tomorrow will be 12 to 2, so easier to control. So normally oh 6 party rakh lende, but minimum is 5. Okay, now Sahaj part can be done by 1 person or 2 person, doesn't matter. You can even keep Sahaj part in your house. Every member can do whenever they are free. Then normally I remember you will keep a book down there, जिन्हें भी कर लिया उथे लिख देंगे नहीं मैं आ अंग तक कर लिया, so the next party will say okay आ अंग तक हो गया, now I continue from here. But there must be an understanding, जो आप अंग लिखते हैं आप उत्तों refer कर रहे हैं या बचाले तो जा थले. So that means normally what we usually do when you put the ang there, you write the shabd a bit there, वो शब्द थोड़ा लिख दो, so the next party will know that I'm going to start from here. Okay, okay. Now the requirement for Akhand part is you need to be Amritari. Akhand part you must be Amritari. Sahaj part is okay. That means anybody can do, but Akhand part Amritari has to do. You have to do that. Okay. Now why? We'll come back to that later. Now Sahaj part Guru Maharaj de समय विच जिहड़े होए आ. Now that's very important to know history. पहला जिहड़ा है देखो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो बाद, आफ्टर द शहीदी ऑफ गुरु अर्जन देव जी इन लाहौर, गुरु हरगोबिंद साहिब जी डिड 1 सहज पाठ इन अमृतसर गुरु अर्जन देव जी के ज्योति जोत का। ये सुर प्रकाश रास फॉर चैप्टर 41 विच आउंदा है। ओके, नो सेकेंड वन गुरु हरगोबिंद साहिब जी साहिबजादा बाबा अटल राय। ओके, अटल राय। नाउ if you go to Amritsar, you see a tower,
Baba Tal. That's why they call it Baba Tal, Paknya Pakanya Kal. Okay, so that the tower is Baba Atal Rai di निशानी है, उन्होंने उत्थे शरीर छड्डिया सीगा। सो बाबा अटल राय का भी गुरु हरगोबिंद साहब ने पाठ कराया, सहज पाठ। दैन माता दमोदरी जी, द फर्स्ट वाइफ ऑफ गुरु हरगोबिंद साहब जी, सो उन्होंने भी डरोली विच अपना शरीर छड्डिया, उन्हों भी सहज पाठ होया। तो फिर माता गंगा जी, मदर ऑफ गुरु हरगोबिंद साहब जी एंड द वाइफ ऑफ गुरु अर्जन देव जी, जो उन्होंने अपना शरीर छड्डिया उदों भी सहज पाठ होया। तो दैन भाई गुरदास जी जिन्हां दियां वारां आउंदियां ने, सो उन्होंने भी जो अपना शरीर छड्डिया तो उन्होंने भी महाराज ने सहज पाठ कराया ना। फिर बाबा गुरदित्ता जी, बाबा गुरदित्ता जी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद साहब जी, जो उन्होंने शरीर छड्डिया कीरतपुर साहब के विच उदों भी सहज पाठ होया। एंड जरा हैं बाबा राम राय, जो उन्होंने शरीर छड्डिया उन्होंने भी सहज पाठ होया। ये गुरु की साखियां विच आउंदा है ना। फिर भंगानी का युद्ध होया, जदों महाराज ने सारे शहीद होए सिंघां दा जड़ा हन भंगानी का युद्ध इज़ द फर्स्ट युद्ध दैट गुरु गोबिंद सिंह फॉट। सो वो लड़ाई दे विच जदों उन्होंने संस्कार किया तो उदों महाराज ने सहज पाठ कराया। सो दिस आर द पार्ट दैट वॉज डन ड्यूरिंग गुरु टाइम, गुरु महाराज अपने समय विच होया। उन्हों का पाठी भाई बिधी चंद होया करदा सी, बाबा बुढ़ा जी भी होए आ, भाई गुरदास जी भी होए ने। ओके, पर हिस्टरी विच ये गल आउंदी आ जिमें भाई बिधी चंद ने पाठ किया, सारा सहज पाठ उन्होंने किया सीगा। एंड इफ यू रीड इन डिटेल सहज पाठ किमें होया करदा सी, उन्हां दा टाइम रखा जाता से। सो एवरी डे लाइक भाई गुरदास जी और भाई बिधी चंद विल कम, दे विल रीड अलाउड दैट पार्ट। सो जिन्होंने सुनना के सुन लो, उन्होंने टाइम बनिया हुंदा सीगा। ओके, पर दिस सहज पाठ विल एंड इन 10 days नाउ। आवर मर्यादा इज द डे अ पर्सन पासिस अवे, जो हुण कोई चढ़ाई कर जाता है ना, जिदन उन्हें चढ़ाई की द डे ही पासिस दैट इज काउंटेड एज day 1। सो वो day 1 तो लैके day 10 तक वह भोग पैना चाहिए, दैट्स द मर्यादा। सो द पर्सन डाइज ऑन द डे दैट इज day 1। सो द नेक्स्ट डे विल बी day 2, day 3, day 4, day 5 until the day 10 you have to do the भोग। The भोग must come on the 10th day। Okay, so the सहज part must complete during that time as well। ओके, नाउ अखंड पाठ जिहड़ा है, पहला अखंड पाठ किदों होया, जदों गुरु नाउ अज गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश दिहाड़ा है। सो इसी जदों माता जी ने आपां पहला कथा च भी विचार की है कि माता नानकी जी, ओके, माता नानकी जी वॉज गुरु तेग बहादुर साहब जी माता जी। माता गुजरी जी वॉज द वाइफ ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब जी। जदों प्रयाग राज गए, त्रिवेणी, त्रिवेणी मीनस जिथे गंगा जमुना ते सरस्वती का मेल हुंदा है ना, सो वो प्रयाग राज है। उत्थे महाराज जी 6 महीने रहे। सो ड्यूरिंग दैट टाइम जदों माता नानकी जी ने, गुरु तेग बहादुर सी वॉज ऑल्सो लाइक $40 over years old at that time, and he didn't have any son, any children until that time। सो उदों माता जी ने याद कराया, कहते थोड़े पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वचन दिता है कि तू पोतरे का मुँह देखेंगी। कहते हूँ पोतरा किदों आएगा, उदों फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा अखंड पाठ कराओ। फिर प्रयाग राज के विच पहला अखंड पाठ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कराया। सो जिदन ये भोग पैंदा है ना, दैट डेट वॉज चेत सुदी 7 1723 बिक्रमी। सो यू मीन्स यू -57 you will get 1666 our AD साल। सो उदों ये भोग पिया, एंड दैट वॉज द पर्टिकुलर डे दैट माता गुजरी जी conceived गुरु गोबिंद सिंह जी। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम चेत, चेत मीन्स our March, मार्च का महीना। सो टुडे इज गुरु गोबिंद सिंह प्रकाश। सो इज द राइट टाइम ना, राइट। 19 महीने हो गए ना सारे, 9 महीने आप गिनते हैं, पर इन इंडिया दे काउंट द फर्स्ट मंथ एज 1, दे डोंट काउंट फ्रॉम 0। सो दे कैलकुलेट एज 10, उन्होंने 10 महीने होंगे। सो यूँ करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश होया, अखंड पाठ होया, उदों माता जी ने कॉन्सीव किया, उदों वो भोग पिया ना। ये जो पाठ होया, गुरु तेग बहादुर साहब ने 5 पाठी रखे। देखो कितना डिटेल है। हु वॉज द पाठी? भाई मती दास, विच वॉज लेटर कट इनटू हाफ, भाई मती दास, भाई सती दास
जिन्होंने रूम बलेट के शहीद किया वो भी पाठी सीगे। भाई दयाला जी जिन्होंने देगे विच पा के उबालिया सीगा लेटर ऑन इन चांदनी चौक। तो फिर भाई गुरबख्श सिंह ते भाई गुरदित्ता जी, भाई गुरदित्ता जी वस बाबा बुढ़ा जी की लीनेज विचों है। सो ये 5 पाठी सीगे सारे जिन्होंने पाठ किया, अखंड पाठ किया ना। माता गुजरी जी सैट फॉर द होल पार्ट, मतलब 48 आवर्स माता गुजरी डिड नॉट वेक अप। उन्होंने एक चौंकड़े में सारा पाठ सुनिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी यूजली सवेर तो लैके शाम तक पाठ सुनते सन। फिर बड़ी सिख संगत गुरुद्वारा अज उत्थे महाराज जाके रेस्ट करते होंगे थे। सवेरे फिर आ जाते थे, शाम को महाराज उत्थे आके रेस्ट करते होंगे थे। सो इस तरह करके ये पहला पाठ अखंड पाठ कंप्लीट होया गुरु के टाइम पर, गुरु तेग बहादुर साहब ना। हुण दूसरा जिहड़ा आपां नूं ये पाठ जिहड़ा हैं जिहड़े ये पाठ होया सीगा ना, कहंदे हुण एक साखी आउंदी है। ये साखी जिहड़ी विजय मुक्त ग्रंथ विच आउंदी है, साखी नंबर 105। ये साखी दे विच आई रीड टू यू, उहदे विच लिखिया, इतने में एक सिख के आन मत्था टेकिया और बहुत भेटा करी। कहंदे एक सिख गुरु गोबिंद सिंह को आया, और बहुत सारी भेटा लैके आया, लॉट ऑफ मनी, ही ब्रॉट लॉट ऑफ मनी टू फॉर भेटा टू बी गिवन एस दसवंध। तो कहते अरदास हुआ और हुक्म किया, रोज़ लंगर विखे कड़ा प्रसाद करायो, संगतां नूं छकाओ। महाराज कहते ये 1 लाख सीगा, दैट मीनस द सिख ब्रॉट 100,000 रुपीज़ एट दैट टाइम। सो 100,000 रुपीज़ का गुरु महाराज ने कहा कड़ा प्रसाद, रोज़ वो कड़ा प्रसाद बनाओ तो लंगर बनाओ, संगतां नूं छकाओ। ये 100,000 इस तरह वरतना, सारों नूं छकाउणा है। कहते फिर अखंड पाठ होवन लगे, उत्थे फिर अखंड पाठ होए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अखंड पाठ कराए। 16 पाठी गुरु की ताबिया बैठे, 16 पाठी रखे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। 16 पाठी महाराज की ताबिया बह के वो पाठ करते सीगे। नाउ सच्चे मन से लगे पाठ करने, सच्चे मन से। नाउ दिस इज द रूल फॉर अ पाठी, whenever you sit for a roll, where the maryada is, you must take your kisi ishnan, you must clean yourself, you know. If you have gone to the toilet, then you go and take your bath again, you can go take your shower again, okay. If you have slept, फिर थोनू जाके नहाना पवेगा। मतलब कि पाठी वास्ते मर्यादा इज वेरी स्ट्रिक्ट, थोनू वो मर्यादा फॉलो करनी पैनी है। तो कहते की हुंदा सीगा, गुरु महाराज जी इन्हां दा जिहड़ा हन गल जिहड़ा हन कहते ना, पाठी होवन ताबिया बैठे मन से लगे पाठ करना। व्हेन यू सिट फॉर पाठ यू कैनॉट बी हैविंग एनीथिंग इन योर माइंड, माइंड क्लियर चाहिए, पाठ ही पाठ होना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड यू शुड नॉट बॉदर लुकिंग एट द संगत, पीपल कमिंग पीपल गोइंग। ये नहीं होंदा तुसीं पाठ करते हो, देखो आ गया एंड देखो खड़का हो गया, देन यू सी दैम, नो यू कैनॉट डू दैट। यू हैव टू कॉन्सनट्रेट, योर आइज शुड बी ऑन महाराज ऑल द टाइम, हर वेले उमें ही चाहिए है। फिर कहते सतगुरु जी दीनानाथ 1 लाख आवे 5 लाख खर्च करे, गुरु नानक साहिब जी का खिस्सा ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का हथ। महाराज ने देखो द सिख ब्रॉट 100,000, महाराज जी स्पेंट 500,000, महाराज जी एडेड 400,000 फॉर हिम एंड डिड अखंड पाठ एंड डिड अ यज्ञ फॉर एवरीबॉडी। सो हुण देखो ना, कहते खिस्सा किदा जिहड़ा गुरु नानक साहिब का खिस्सा, गुरु गोबिंद सिंह जी का हथ। कहते गुरु नानक देव जी की पॉकेट आ ते हथ गुरु गोबिंद सिंह का कड्ढी जाते। इस तरह करके सिख थोड़ा लैके आते हैं, गुरु वध पा के उन्हों का कारज सवारते हैं। दैट्स हाउ दसवंध वर्क्स। सो दैट्स वाई इफ आई गिव यू दिस स्कीम, एक स्कीम है जो गुरु महाराज ने आपको देते, तुसीं 10% गुरु नूं दो, गुरु विल गिव यू मच मोर दैन दैट्स द स्कीम। एंड ईवन वंस सिखा ने पूछा भी सी गुरु गोबिंद सिंह ने, कहते भी दसवंध देना क्यों जरूरी है। महाराज कहते ये पैसे मैं थोड़े साम के रखदा है, समा आऊगा मैं थानू वापस देने हैं। इसलिए दिस इज कर्म गेम। कर्म जिहड़ा है ना किते बदलदा नहीं, वट इज कर्म इज कर्म। बट व्हेन यू गिव दसवंध टू गुरु, जिस वेले थोड़े कर्मां विच आउणा है ना कि थोड़े कोल पैसा नहीं होना ना, गुरु महाराज ने वो पैसा तुहानू वो समय च देना। इट वर्क्स लाइक दैट। यू कैनॉट चेंज द नेचर्स रूल, बट गुरु महाराज तुहानू वो तरीका दस देंगे, मैथड टू यूज द लिव वेज जिहड़े हुंदे ने भी उन्होंने किवें आपां कर सकते हैं। ओके फिर देखो ना इत्थे आउंदा है, कहते खर्च दे टोट कदे ना आवना, खजाना भरपूर ही निगा आवे। देखो इत्थे एक गल है, गुरु महाराज प्रॉमिस यू वन थिंग, यू टेक आउट योर दसवंध, योर ट्रेजर्स, योर बैंक अकाउंट विल नेवर गो जीरो।
अन्ना वादा गुरु महाराज थोड़े नाल करदा, थोड़े खजाने भरपूर रहणगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई घाटा नहीं पवेगा। नो, अपना घाटा अज क्यों पै रहा? आप दसवंध नहीं दिंदे। You see, like small money to give daswand is easy. Say when you are earning 300 ringgit, 30 ringgit, no big deal. But when your salary goes to 30,000, 3,000 is a big money now. Can you take out? उत्थे फिर आप फेल हो जाते हैं कई बार। You know, big money. Now you get 1 million from somewhere. Oh, 100,000 is 10%, you know. Not easy. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੱਢੇਗਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 days ਬਿਫੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰੋਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਨਾਂਦੇੜ। उस समय दे विच 3 दिन पहला महाराज ने अखंड पाठ रखिया। एंड गुरु की साखियां साखी 103 दे विच ये आउंदा है, कहंदे सतगुरु दक्षिण दिशा जाने से 3 दिवस पहले भाई मनी सिंह से बचन हुआ, श्री ग्रंथ साहिब जी ले आइए, असा अखंड पाठ कराना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बिफोर ही प्रोसीडेड टू साउथ नंदेड़ ही डिड अखंड पाठ इन 1706 उत्थे महाराज ने अखंड पाठ कराया। ओके हुण दमदमा साहिब की जिहड़ी होर हिस्टरी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने कंठ तो बाय हार्ट महाराज ने भाई मनी सिंह नूं लखारी ला के ही अटड द एंटायर श्री गुरु ग्रंथ साहिब। द स्वरूप दैट वी हैव टुडे इज दमदमा स्वरूप। वाई? इट वॉज रीरिटन एट दमदमा साहिब। सो दमदमा साहिब दे विच महाराज ने बाय हार्ट सारा उच्चारण किया, भाई मनी सिंह तो लिखाया इन 9 months 9 days। वो 9 months दे विच महाराज ने 46 गुरसिखां नूं अर्थ पढ़ाए। महाराज जी अटड द मीनिंग्स एंड ऑल्सो शुद्ध पाठ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप सिखाया सिखां। वो 46 सिखां दे विचों भाई मनी सिंह ते भाई बादीप सिंह भी है। नाउ वो सारा प्रोसेस चलिया। नाउ वाई गुरु महाराज जी अटैक फ्रॉम हिज हार्ट? बिकॉज दैट टाइम महाराज डिडंट हैव एनी स्वरूप विथ हिम। वो स्वरूप जिहड़े सीगे थां थां पए सीगे, पर उस समय च महाराज जी कोई स्वरूप नहीं सीगा। सो महाराज ने बाय हार्ट उच्चारण करके सारा बनाया, तो वो स्वरूप है जिहड़ा अज आपां दमदमा साहिब दा स्वरूप कहने हैं। हाँ जी, नहीं वो दूजी है अपने। सो ये स्वरूप है। ओके नाउ भाई मनी सिंह ने यह पाठ किया। नाउ वी गो टू नैक्सट वन नंबर 3। नाउ नंबर 3 जो हिस्टरी च मिलता है, कहते जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दत्ती। ओके दैट इज 1708। 1708 दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अखंड पाठ कराया। नाउ दिस इज वे गुरु महाराज ने अखंड पाठ की मर्यादा नूं बन्निया। नाउ ये अखंड पाठ वॉज लाइक यू नो गुरु महाराज की ज्योति जोत समाउण तो पहला 6 दिन पहला 6 days बिफोर ही मर्ज इनटू हिज फॉर्मलेस फॉर्म ज्योति जोत। 6 दिन पहला महाराज ने अखंड पाठ कराया, जिहड़ा कि चौथे 5वें दिन विच मुक गया, समाप्त होया। उस तो बाद महाराज ने लंगर चलाया एंड दैन द 6th day महाराज जी ज्योति जोत समाउंदे ने। नाउ ये पाठ जिहड़ा गुरु महाराज ने अखंड पाठ कराया, ये भी 5 पाठी सीगे। नाउ प्यारे भाई धर्म सिंह जी। नाउ फिर देखो उस समय तक सिर्फ भाई धर्म सिंह जी रह गए थे 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ओनली भाई धर्म सिंह वॉज लैफ्ट। ओके सो कल्ले से। सो वो 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ भाई धर्म सिंह, बाबा दीप सिंह, बाबा गुरबख्श सिंह। बाबा गुरबख्श सिंह इज फ्रॉम द लीनेज ऑफ बाबा बुढ़ा जी, जिन्होंने भाई राम कोयर जी भी कहते हैं। सो नाउ भाई संतोख सिंह जी वॉज गुरु गोबिंद सिंह जी डायरी राइटर। सो ही यूज टू राइट द डायरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह एवरी डे। जिन्हों जड़ा है ये जी डायरी उन्हें कंपाइल्ड की एवरी डेज डायरी। फॉर 2 years महाराज जी स्टेट इन नंदेड़ ही यूज टू राइट द डायरी एवरी डे। एवरी हुक्म महाराज वो लिखता होंदा सीगा। सो उन्होंने कईयां ने यह ख्याल आ कि वही गोहज पोथी बनी। द नेम वॉज गिवन एज गोहज पोथी। ओके दैन बाबा हर सिंह जी होए। ओके ये भी डायरी लिखा करते थे। सो इस तरह करके जड़ा हैं ये 5 पाठी होए। ना ये नंदेड़ दे विच महाराज ने अखंड पाठ कराया। ना ये अखंड पाठ जिहड़ा सीगा हुण आपां गां इहदी विचार करांगे, इसकी मर्यादा भी किवें हुंदी है आपां गां जाके करांगे। नाउ 4th अखंड पाठ जिहड़ा हिस्टरी विच आया है, ये हैगा पंथ प्रकाश बाय ज्ञानी ज्ञान सिंह। उत्तरार्ध उहदा 2nd पार्ट जिहड़ा है
चैप्टर 42 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈਜ਼ ਫੇਸ ਡਿਫੀਟ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਕਮ ਵਨਸ, ਹੀ ਕਮ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਉਹਦੇ ਇਨਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨਵੇਸ਼ਨਸ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ 8-9 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 8-9 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਦ ਸਿੱਖਸ ਵਾਸ ਦ ਓਨਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵੈਂਟ ਇਨ ਐਂਡ ਡਿਫੀਟਡ ਹਿਮ। ਉਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦ ਪਿਕੌਕ ਥਰੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਕੌਕ ਥਰੋਨ। ਦੈਟ throne is so expensive, you convert into today's money is billions। बहुत महंगा वो पिकॉक जिहड़ा है उन्होंने बनाया होया सीगा, ते वो भी लुट के लै गए। वो भी सिखां ने वापस लैके आए। फिर कुड़ियां नूं जिहड़ियां हन मुटियारां नूं उन्हां नूं चक के लै गए सीगे, वो भी सिखां ने छड़ा के लिआंदे। सो ये अब्दाली हैड अ वेरी हार्ट फीलिंग फॉर द सिक्स। ही सैड द सिक्स किहदे बने हुए आ। उन्हें पुछया भी, कहंदा सिख बंदे की हुंदे ने? उन्होंने दस्सिया, कहंदे घोड़ियां ते रहिंदे ने, घोड़ियां ते सौंदे ने, घोड़ियां ते खांदे ने। कहना घर कित्थे आ? कहंदा है नहीं इन्हां दा घर, ये जंगलां च तुरे फिरदे आ। कहंदे फिर मेरे नाल लड़न दी इन्नी ताकत कित्थों आ गई? उन्हें रिसर्च की, किसी ने जाके दस्सिया, कहंदे हरमंदर साहिब जदों जाके इशनान करदे आ ना सरोवर विच, कहंदे मरे जिंदे हो जांदे आ। उन्हें अब्दाली ने मग कर लिया। उन्हें की कीता, उन्हें अपना एक जनरल से जहान खान उन्होंने भेजा, कहता जाके सरोवर दा सारा जिहड़ा सरोवर है उन्होंने सारा फिल कर दे मिट्टी दे नाल। उन्होंने मिट्टी नाल फिल करके उन्हें ये जिहड़ा ये सारा हिस्सा जिहड़ा है ना, कहते मिट्टी नाल फिल कर दे, हरमंदर साहिब नूं जिहड़ा हन कैनन्स मार के तोड़ दे। एंड दे डिड दैट। हरमंदर साहिब वॉज डन। जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी ने बनाया सी वॉज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। वो सारा जिहड़ा हन सरोवर भर दिता से उन्होंने मिट्टी दे नाल। नाउ ये दल खालसे ने कहते पंचामृत कर बहु वरतायो पाठ अखंड ग्रंथ करायो। फिर 1760 दे विच दल खालसे ने वापस वो जहान खान तो मुड़ के लिया। उन्होंने मुड़ के हरमंदर साहिब बनाया, मुड़ के सारा सरोवर चो मिट्टी कढ़ी। दैन दे डिड अखंड पाठ। पंचामृत कर बहु वरतायो पाठ अखंड करवायो। उन्होंने फिर उदों पाठ कराया जो ये पूरा होया ना। हुण पंजवां जिहड़ा है हिस्टोरिकल इवेंट जिहड़ा आउंदा है जदों कि घल्लूघारे होए ना। 1752 की गल है। सुंदरी कौर, हुण ये सुंदरी कौर का एक नॉवल है रिटन बाय भाई वीर सिंह। तुसीं बहुत देखिया होना है, काफ़ी मलेशिया च मैं काफ़ी कॉपियां देखिया ने इन्हां दियां। सो इट इज़ इन इंग्लिश एंड इन पंजाबी एज वैल। सो उहदे विच ये गल लिखी हुई है, कहंदे सुंदरी कौर जिहड़े सीगे ना वो किते इन्हां दे नाल जंग करदी हुई बेचारी फट्टड़ हो गई, गुंडट हो गई। तो कहंदे उन्हां नूं एक इच्छा सी सुंदरी कौर नूं, कहंदी मैं ना, कहंदी मैं अपना बिफोर आई ब्लो माई लास्ट ब्रैथ, मैं अपने मरण तो पहला ना कहंदी सारा पाठ सुनना। फिर उदों खालसे ने सलाह की, कहंदे भी सुंदरी कौर वास्ते आपां एक अखंड पाठ रखीए। हुण आउंदा उस सुंदरी जिहड़ा नॉवल दे विच, कहंदे उसे वेले 10-12 सिंघां ने केसां सने इशनान किया। 10-12 सिंघां ने इशनान किया। केसी इशनान करके महाराज जी का प्रकाश करके अखंड पाठ आरंभ दिता। उन्होंने अखंड पाठ की आरंभना की। फिर सुंदरी पास लेटी पई पाठ सुनती रहिंदी। कहंदे हुण सुंदरी बेचारी उत्थे पई सी लम्मी ना, बिकॉज उठ नहीं सकती। हुण जिहड़ा काफ़ी फट्टड़ सीगी वो पई लम्मी बेचारी पाठ सुनिया करती सी, दिन रात उत्थे ही पैना उसने। कहंदे फिर सुंदरी पास लेटी पई पाठ सुनती रहिंदी। किन्ना किन्ना चिर आसरे सिर बैठदी। फिर किन्ना चिर बेचारी उठ के फिर कोशिश कर बहती है, फिर नहीं बैठा जाता, फिर लम्मी पै जाती है। कहंदी जाती है, लेट जाती है, तब भी मन ना थकदा, उसका मन नहीं थकिया। वो सुनती रही 48 आवर्स वास्ते, उन्हें इस तरह ही सुनिया पाठ। तो बाद में दसते हैं कि वह अपना स्वास छड़ जाती है सारा पाठ सुन के। सो अगला जिहड़ा पाठ होया बाबा दीप सिंह के टाइम पर होना। बाबा दीप सिंह ना जे आप देखिए ये जी साखी आँदी है ना, ये आँदी है प्रसंग लखा साहिब। सो ये जिहड़ा है एक जिहड़ा ग्रंथ है, ये जिहड़ा हैं ये ग्रंथ के विच लिखिया होया ना, जदों बाबा दीप सिंह ना, हुण तुहानूं बाबा दीप सिंह शहीदी का पता है, उन्होंने हरमंदर साहिब नूं छडाउण वास्ते उत्थे गए सन ना अमृतसर ना। इन 1757 की गल है कि बाबा दीप सिंह जदों दुरानी, हाँ जी, अफगान जिहड़ा सीगा
कहते ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿਸ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਟ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਡਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਟ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ डॉक्टर गंडा सिंह ने लिखा है ना कहते अबदाली जरा अबदाली जो वापस मुड़िया ना वो हालात बहुत बुरी हुई कैंसर जी अन्नी हो गई वो अपने मूँह की नहीं खा सकता सी इतों गली कढ़ के ना इतों खाना पाते होंगे सी अन्नी बुरी हाल हुई उन्हें जुल्म भी बहुत किए अबदाली इज दैट काइंड ऑफ पर्सन ही किल 30,000 पीपल इन दिल्ली इन कोल्ड ब्लडेड इन वन डे यह जा भैड़ा बंदा सी उन्हें बहुत ज़्यादा मारे सी एक दिन 30,000 बंदा मार गया सी सो ये जरा सीगा इन्हें जरा हरमंदर साहब दे अटैक होया बाबा दीप सिंह नूं ये गल दा पता लगदा ते फिर एक किला है ना यू गो टू अमृतसर बहुत घट नूं ये गल दा पता राम रौनी एक किला है अमृतसर दे विच हरमंदर साहब ते बहुता दूर नहीं हैगा हाल बाजार दे कोल है ते राम रौनी किला कहंदे आ वो पुराना बनिया होया है कहंदे वो भी उन्हें तोड़ता सी सरोवर नूं भी भर दित्ता सीगा हुण इत्थे इस प्रसंग लखा साहिब दा आउंदा है कहंदे कबित गुस्से विच अहमद शाह ने सद्दे जरनैल सारे कहंदा हुणे गाजियां नूं हल्ला करवा दिओ ओके ना ये मुसलमानां दे विच एक सिस्टम होया करदा सीगा की करदे सन इन्हां कोल फौज हुंदी सीगी छोटी जदों आउंदे सी ना हिंदुस्तान च जां कोई भी मुल्क जाना इन्हां नूं पता कित्थे मुसलमान बंदे रहिंदे आ उन्हां नूं जिहाद दी वॉर कह के उन्हां नूं नाल रला लैंदे सन फॉर फ्री दे गेट फ्री सोल्जर्स दे जस्ट कॉल इट अ जिहाद वॉर सो वो नाल रल जाते उन्होंने कहते हैं गाजियां वो गाजियां हैं फिर कहते अमृतसर जिथे नहा के सिंह अमर होंदे देखो अबदाली कहता जिथे सिंह सरोवर च नहा के अमर होंदे ने पूर दिओ ताल ओदा विच मिट्टी पा दिओ कहते पूर दिओ भर दिओ उन्होंने मिट्टी पा दिओ सारी सरोवर दे विच सिख ना इशनान कर सकन फिर हरी मंदिर जिथे सिख टेकते ने मत्था आके कहते जिथे सिख आके मत्था टेकते ने हरमंदर साहब जिथे दब के बरूद थले उसनू उड़ा दिओ कहते गन पाउडर पा के उहदी फाउंडेशन च उड़ा दिओ सारा फिर जरा अड़े नहीं सिंह कोई फिर मेरे अगे आके कहते मेरे अगे आके कोई सिंह नहीं अड़ेगा फिर मैं इन्हों मार देंगा तो कहते मार मार सारे ही पंजाबों चों भजा दिओ कहते सिंहां नूं भजा दिओ इन्हों नहीं रहन देना इत्थे क्योंकि ये साडा जरा हम साडे पैर नहीं लगन देंदे ना बाबा दीप सिंह नूं हरमंदर साहिब की बेअदबी बारे भाई भाग सिंह ने आके दसिया उन्हें दसिया उदों बाबा जी सीगे दमदमा साहिब आप जिन्होंने पता है ना बाबा दीप सिंह रोट 4 सरूप्स आफ्टर दैट जो एक सरूप लिखता सीगा भाई मनी सिंह तो महाराज लिखा उन्होंने होर 4 सरूप लिखाए सीगे ओके ना भाई भाग सिंह तो ये सुन के कहते अमृतसर नूं आए बाबा दीप सिंह जी तो उत्थे उन्होंने जरा हन खड़ के अरदास भी की 8 मील पहला 8 किलोमीटर पहला उन्हें अरदास भी करती कहते हुण वापस जिंदे नहीं जाना उन्होंने लकीर कढ़ती जिन्हें इधर आना इधर आ जाओ उधर जाना उधर चल जाओ इस तरह करके उन्होंने आए तो कहते आने तो पहला दमदमा साहिब विखे उन्होंने अखंड पाठ किया बाबा दीप सिंह ने तुरन तो पहला सो ये भी एक हिस्टरी का आउंदा है कहते सुन सिंह पाठ अखंड करायो जरा हन हमन करियो कंगना बंधायो कहते कहियो सभा में सिर जो दे हैं यानी कि सभा विच बाबा दीप सिंह ने ललकार चे क्या जो सिर देन नूं तैयार हैं संग हमारे सो अब है उन्होंने मैं लैके जाना जो अपना सिर देंगे अदरवाइज इफ यू कम बैक अलाइव दैन बैटर डोंट गो इस करके जरा है उत्थे फिर उन्होंने शहीदी पाई सीस अपना तली ते रख के भी वो लड़े बिकॉज उन्होंने अरदास ही की कहते साडा सिर गुरु रामदास के चरणों च जाना हरमंदर साहब जाना जो पहला ही कट्टिया गया भाई नत्था सिंह कोले खड़े थे कहते बाबा जी थोड़ा सिर तो इत्थे ही लै गया सो अबाउट 8 किलोमीटर्स बाबा जी अपना सिर तली ते रख के लड़ते गए तो अपना सीस उत्थे रख के हरमंदर साहब से मत्था टेक के उत्थे समाप्त हो देखो किड्डी वड्डी गल है वो भी अखंड पाठ करके तुरे सन ओके नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ अखंड पाठ नाउ यू लुक एट अखंड पाठ जिहड़ा महाराज ने दमदमा साहिब विच कीता बिफोर डिपार्टिंग टू नंदेड़ जिहड़ी आपां पहलां गल कीती सीगी ना ये जिहड़ा पाठ सीगा कहंदे सनराइज जिहड़ा 3rd डे सीगा ना जो अखंड पाठ का भोग पिया कत्तक सुद्धी 5 1763 दैट मीनस 1707 AD नाउ व्हेन वी से जिहड़ा कत्तक दा महीना सीगा ओके
ना अखंड पाठ का भोग पिया तो एक सिख ने खड़ के गुरु गोबिंद सिंह ने पूछया व्हाट इज़ द इंपोर्टेंस ऑफ अखंड पाठ। एक सिख ने आम पूछ लिया महाराज अखंड पाठ क्यों करवाना, व्हाट इज़ द इंपोर्टेंस ऑफ अखंड पाठ। ओके, उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह दसिया जिहड़ा कि गुरु की साखियां विच आउंदी है 103 वाली साखी है, उहदे विच महाराज कहंदे ने भाई सिखा तैने यथा यथ जथा रथ पूछा है। गुरु गोबिंद सिंह बहुत खुश है, कहते सिख तेरा क्वेश्चन बहुत चंगा है। कहते महाराज कहते हम तुझे बलवाते हैं। महाराज कहते मैं थोनू दसदा हाँ। फिर देखिए अब कलू का पहरा है। महाराज कहते हुण कलयुग का समा है। नाउ दिस एज इज कॉल्ड डार्क एज। डार्क एज मीन्स द पाप द सिंस विल टेक प्रेसिडेंस। ओनली द पीपल हु कमिट सिंस will be able to collect wealth and they will be doing well. The people who walk on the path of truth, they will be challenged at every step. So एक समा ऐसा है। कहते देखिए अब कल्लू का पैरा है, इससे नजात पाने के लिए कहते इत्थे मुक्ति पाने वास्ते इस जीव को ऐसा उपाय करना चाहिए। हुण कलयुग विच टू डू अखंड पाठ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने मुक्ति लैन वास्ते जिससे इसकी कल्याण हो, जिदे करके मुक्ति होवे। कहते भाई सिखो देखना असा श्री महाकाल जी के हुक्म से सिखा को सुखैन मार्ग बताया है। गुरु गोबिंद सिंह कहते परमात्मा की आज्ञा के नाल आई हैव शोन द सिक्स द ईजीएस्ट वे टू अटेन लिबरेशन। उन्होंने मुक्ति लैन वास्ते मैं सौखा रास्ता दसिया है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो कर्म कांड, नो रिचुअल्स, नो नथिंग। ये रास्ता मैं बहुत सौखा सीधा रास्ता दस दिता है। तो महाराज कहते जो सिख सहत भावना मर्यादा पूर्वक आना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट है। जोड़ा सिख पहली गल भावना थोड़ा प्यार चाहिए, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डूइंग अखंड पाठ। यू मस्ट हैव द फेथ, द लव फॉर द गुरु, वो होना चाहिए। दूसरी गल मर्यादा पूर्वक, ओके अखंड पाठ मर्यादा पूर्वक होना चाहिए है। पाठ कराएगा उसे 7100 अश्वमेध जग का फल प्राप्त होएगा। ना अश्वमेध जग इज वन यज्ञ विच वॉज डन इन त्रेता युग। वो त्रेते युग च बहुत होए ने अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वन किंग इफ यू कैन डू वन अश्वमेध यज्ञ इन हिज सोवीन while he is ruling, that is a very good achievement already। एक वो अश्वमेध जग बहुत औखा है। अश्वमेध क्योंकि घोड़े का है, वो घोड़ा छड़ देना, जिथे घोड़ा खड़ा उत्थे यज्ञ करना, जिथे घोड़ा खड़ा उत्थे यज्ञ करना। इस वो घोड़ा एक बारी भी खड़ सकता है, 5 बारी भी खड़ सकता है, वो घोड़ा 100,000 बारी भी खड़ सकता है। सो एक यज्ञ करना इज लाइक यू नो मिलियंस ऑफ बिलियंस मनी यू नीड एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट बिकॉज इन डिफरेंट प्लेसेस यू हैव टू डू। ओके, महाराज कहते एक अखंड पाठ का थानू फल कितना मिलेगा, 101 अश्वमेध यज्ञ, 101। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जोड़ा अखंड पाठ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये गल ऐसी है, क्योंकि कई साखियां आउंदियां ने जिहड़े कि लोगों की हट बीती है। यू नो लाइक यू नो देयर वाज वन अखंड पाठ डन बाय वन फैमिली, द हाउस ऑफ हॉन्टेड। वो हॉन्टेड घर सीगा, उन्होंने लैके उत्थे अखंड पाठ कराया। वो अखंड पाठ च दे हैव मॉनिटर्ड ऑल दी मर्यादा प्रॉपरली। बट की होया जो अखंड पाठ का भोग पिया, वो जिहड़े भूत अंदर रहिंदे सी ना, वो हजे भी उत्थे ही सी। सो अरदासीए सिंह ने महाराज अगे अरदास की, महाराज की हो गया भी हजे तक क्यों नहीं गए। रात वेले ਉਹੀ ਭੂਤ ने आके पाठी सिंह ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ही वॉज लेट, वो उठ के उदों ही भजाया रॉल पर बैठने वास्ते, एक सिंह कहते फेर कराओ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम a lot of this अखंड पाठ एंड सहज पाठ वी डू फॉर आवर पीपल, आवर फैमिली मैंबर्स, फ्रेंड्स जिहड़े आपां नूं छड्ड के चले गए ना, जिहड़े चढ़ाई कर जाते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये इंसीडेंट कई बारी होया है कि सहज पाठ किसी फैमिली ने किया या अखंड पाठ किया, the person comes back to the dream or it comes to the person that the person loves the most। वो आके कहता भाई मेरा से फेर करा दो, थोड़ा पाठ ठीक नहीं होया। थिंग्स हैपन एंड अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिहड़े ना बहुत कॉमन है। ये पाठ ना बहुत बिकॉज ओके नाउ रिमेंबर वन थिंग, वाई पाठ इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डेड पर्सन। नाउ व्हेन यू आर स्टिल लिविंग, you are still breathing, your life is with you, you got the opportunity to change yourself।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਈਵ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਦ ਸੇਮ ਵਰਲਡ ਵੈਨ ਯੂ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਲ ਭੂਮੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ collect your returns of your karma, but you cannot do anything to change it. ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, you can only receive the fruits of your karma. That's it. So that's why for the dead person we do the akhand part or do sahaj part for him actually. ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। That's why we do for them, and it has to be done properly. You see, just imagine, you love the person, you can cry for the person for whole life, but we can't even do one proper part for him. And even worse, even worse, कई पाठी ऐसे ने, ਹੁਣ देखो गुरुद्वारा है ना, how many people, one granthi, if they are like 2 or 3 people died in the same month, वो बेचारा किमें पाठ करेगा? You tell me now. You want to do one sahaj part. You know what's the peta today? The peta that has been fixed by MGC and all these parties, 150 ringgit. If I pay you 150 ringgit, you want to do the part for me or not? How many hours? 48 hours minimum. And 150, chalo tusi 300 bhi kar lo, divide by 48 hours. How much you are paying him per hour? See, we take things for granted. This is very wrong. ਆਪਾਂ abuse ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ। See, we should pay them. The family should pay them generously. Because he's doing the part. He's doing the most important thing. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And some, because of all this, the party will do what? They will compromise. They will do ang 1 to 50 today. Tomorrow, tired now. Take 50 ang. They start from 150 ang. So they keep on doing this, so the part will be ready for you in 2 days. That's what people do. Even in akhand part, akhand part je late ho jaye, you know what they do? Where they want to ek ang karna na, unhone 4 ang ਚੱਕ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। Things happens because you are not checking. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੌਣ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ? You never check. So ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ is common. सो ये पाठ जी बहुत जरूरी है कि हर पाठ हो ना। वी गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ एक पुरातन मर्यादा है। नो सी इफ यू लुक इनटू द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ना, जो अपने पुराने हथ लिखत स्वरूप ने, उन्होंने विच ना एक जिहड़ा है जिथे भी स्वरूप होवे ना, उत्थे एक ओंकार लिखिया हुंदा है चंदन दे नाल। चंदन द सैंडलवुड, उहदे नाल एक ओंकार लिखिया हुंदा है। नाउ यू कैन सी द फोटो दैट। नाउ दिस स्वरूप समटाइम्स ये एक ओंकार लिखिया होंदा, द एम्प्टी अंग जिहड़े मूरे हुंदे ने जां पिछे हुंदे उन्हां ते हुंदा है, जां जिथे ज्योति जोत चरित्र ज्योति जोत। नाउ पुरातन स्वरूप हैंड रिटन, दे यूजली हैव चरित्र ज्योति जोत। व्हाट, सारे गुरु साहिबान दे ज्योति जोत वाला दिन उत्थे लिखिया हुंदा है, वो लिस्ट बनी हुंदी है, जां पिछे लिखिया हुंदा रागमाला तो बाद ये एक ओंकार लिखिया हुंदा। ओके, नाउ वैन एवर वन अखंड पाठ कंप्लीट्स फ्रॉम दैट स्वरूप, एक टिक्का लाया जाता है, एक तिलक लाया जाता है, एक ओंकार लिख के चंदन देना। सो नाउ इफ यू वांट टू सी अ पुरातन स्वरूप, यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी एक ओंकार सादा, यू कैन नो हाउ मेनी पार्ट्स हैज बीन डन ऑन दैट पर्टिकुलर स्वरूप। ये ओदी निशानी होया करती है, पर वो हमेशा चंदन नाल लिखिया जाता सीगा। ओके, सो ये एक मर्यादा बनी हुई है पुरानी। सो दूजी गल है, जिन्ने भी जिमें गुरबाणी दे विच जिहड़ियां अपने कोल सैंचियां ने, गुटके ने, पोथियां ने, उहदे विच किदे नहीं आउंदा, सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ही आउंदा। सो दैट मीनस अखंड पाठ जिन्ने हुंदे सी स्वरूप तो उत्थे एक टिक्का लाया जांदा सी। ओके, सी नाउ दिस इज अ सिस्टम जिहड़ा चलदा आया हुण तक, एंड दैट्स वाई ये मर्यादा बनी हुई है। महाराज के स्वरूप तो पहला कई अंग खाली हुंदे ने, बाद च भी खाली हुंदे ने, वो क्यों छड्डे जांदे सी? इसे करके छड्डे जांदे सन। दिस इज वन ऑफ द रीजनस। ओके, नाउ सो ये स्वरूप जिहड़ा तुसीं देख रहे हो, ये 1692 का स्वरूप है। नाउ जस्ट इमेजिन 1692 गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ज्योति जोत है 1708। नाउ दिस पार्टिकुलर स्वरूप जिहड़ा 1692 डेटेड है, डेटेड ये भी लग्या होया, दैट मीनस 1692 दे विच इहदे उत्ते भी पाठ होया सीगा। द नैक्सट वन इज दसम ग्रंथ का स्वरूप जिहड़ा 18th सेंचुरी का, ये उत्ते भी एक ओंकार लग्या, मतलब दसम ग्रंथ का भी अखंड पाठ होया करता। ओके, नाउ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਵੈਨ ਐਵਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ। फिर हुक्मनामा लैके वो ग्रंथी इमीडिएटली विल स्टार्ट विद द पार्ट फ्रॉम जपजी साहिब। जपजी साहिब के नाल उन्हें शुरू कर देना पार्ट। द पार्ट विल गो ऑन एंड दिस पार्ट जिहड़ा सीगा शुड बी अनइंटरप्टेड, नो ब्रेक्स, नो नथिंग। परमिशन लैण दी लोड़ नहीं संगत विचों, सीधा पार्ट शुरू करो एंड विचों किते भी किसी वेले भी नागा नहीं पाउणा। ओके नाउ कड़ा प्रसाद जिहड़ा है वो किदों वरताउणा है। आम करके आप मर्यादा इत्थे की फॉलो करते हैं, आप 5 पौड़ियाँ पढ़ के उदों ही आप प्रसाद वरता देंगे हैं। पर मर्यादा की है, पूरा जपजी साहिब पढ़ना है। पूरा जपजी साहिब कंप्लीट होगा उदों आप कड़ा प्रसाद वरताना है ड्यूरिंग अखंड पाठ। एट द सेम टाइम नॉट टू फॉरगेट, अखंड पाठ के नाल जपजी साहिब का भी पाठ रखा होया, और जपजी साहिब का पाठ चलता है, वह भी निरंतर है, वो भी पाठी अड ने। ओके तो चलो वो जिहड़ा है वो उच्ची नहीं हुंदा, वो हौली हुंदा। ओके ना जदों ये पाठ मध ते आउंदा है, ना वै मध कम्स, मध मीनस हाफ, मध जिहड़ा है अंग 705 ते आउंदा है। ओके जयश्री दी वार तो पहला। ओके 705 जदों उत्थे आउंदा है उहनूं मध दी अरदास कहते हैं। यू हैव टू डू अरदास जिहड़ा है, जदों ही मध आ गया, जदों ही जयश्री दी वार शुरू होने लगी है, उदों जाके अरदास कर दो। कड़ा प्रसाद पहला बना के रखना चाहिए। आद पूरन, मध पूरन, अंत पूर्ण परमेश्वर है। हुण ये 3 मर्यादा है। अद तो भी आप अरदास करनी है, मध की भी अरदास करनी है, तो अंत जो संपूर्ण होंदा उदों भी अरदास करनी है। ये 3 करने की मर्यादा है। नाउ डेज वट हैपन्स इज मोस्ट ऑफ द अखंड पाठ लोगों को मध की अरदास लोग मिस कर लग गए, वो मध की अरदास नहीं करते। ओके वाई इज सो इंपॉर्टेंट टू डू मध की अरदास, बिकॉज जो आप पाठ शुरू करते आप कहते महाराज पाठ कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इस इज अ यज्ञ, काइंड ऑफ अ यज्ञ, सो अनइंटरप्टेड है, कुछ भी हो सकता है एंड यू मस्ट बी वेरी हैप्पी इफ द पार्ट इज लाइक निर्विघन सहत संपूर्ण होया आप कहते हैं। सो ਉਹਦੀ मध ਤੇ अरदास आप करनी है कि महाराज हुण तक तुसीं सहायता की है, जो पिछला पाठ संपूर्ण कराता, अगला भी महाराज पूर्ण करा दिया। सो जो सारा संपूर्ण हो गया फिर आप सारी संपूर्ण की अरदास करनी है। सो दैट्स द मर्यादा। ना अरदास जिहड़ी है हमेशा जिहड़ी है ये 3 अरदासां होणगियां एक अखंड पाठ दे विच। ना जदों आपां रागमाला पढ़नी है, जो समाप्ति ते जाना है, रागमाला जिहड़ी है पढ़ के जो समाप्ति होगी, दैट मीन्स यू हैव संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब का तुसीं पाठ कर लिया, संपूर्ण हो गया, रागमाला ते आ गया बस। देन यू रीड 1 जपजी साहिब अगेन। हाँ, दिस मर्यादा इन मलेशिया वी डोंट फॉलो। ओके जो रागमाला ते पाठ मुक गया, देन यू मस्ट डू 1 जपजी साहिब अगेन, एंड देन जपजी साहिब पाठी ऑल्सो मस्ट डू दैट जपजी साहिब टुगेदर। सो एक पाठ वो भी होना चाहिए है। तो कहते अखंड पाठ का जयकारा जरा छड़ना है सिर्फ अरदास तो बाद छड़ना है, नॉट इन बिटवीन। कई मैं देखा अजकल कई कर देंगे ना, वो पाठ संपूर्ण हो गया रागमाला तो बाद बोले सोने, नहीं वो नहीं करना, अरदास तो बाद ही जयकारा छड़ना। ओके बिकॉज अरदास इज पार्ट ऑफ इट, वो पार्ट आ वो सारे प्रोसैस का। ना सी ये जो प्रोसैस होंगे ना हर एक प्रोग्राम का अपन अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके ना एक ही दिस वे आ, हुण जिवें अपने विआह होंदे ना आनंद कारज, आई गिव यू एन एग्जांपल। कित्थे बंदा ना कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो हुण विआह का प्रोग्राम होंदा ना, नाउ वट हैपन्स इज एक विआह की सैरेमनी है, जिहड़ा फैमिली पाठ रखती है, इस आनंद प्रोग्राम आ। जिवें तुसीं सहज पाठ रख लिया, उहदा तुसीं भोग पाउणा, दैट इज कंप्लीट सपरेट हो गया। हो नथिंग टू डू विद आनंद कारज। आनंद कारज हैज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर यू टू डू अ सहज पाठ का भोग और अखंड पाठ का भोग, नो दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट। वो आपां आप करदे हां महाराज नूं बेनती करन वास्ते भी महाराज साडा कारज संपूर्ण हो जाए। नाउ दिस कैन बी 2 प्रोग्राम्स है। फर्स्ट प्रोग्राम इज जो आनंद कारज शुरू होंदा आप अरदास करते हैं ना, करैक्ट, आनंद कारज की शुरू की अरदास, हुक्मनामा लैंदे हैं, फिर लावां पढ़ियां जांदियां, राइट। लावां तो बाद आप फिर अरदास करते हैं संपूर्णता की, उदों फिर आप हुक्मनामा नहीं लैंदे। हाँ दैट्स रॉन्ग, यू शुड टेक हुक्मनामा बिकॉज दैट इज द सेरेमनी इटसेल्फ। हुण सहज पाठ इज ऑप्शनल, इफ यू हैव देन दैट्स संगत की अरदास फिर बाद हो जानी है, वो एक सपरेट थिंग है। सो ये चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए भी वो सारा प्रोसैस कि लाइक इंडिया वट दे डू एज यू नो, दे नेवर डू सहज पाठ वट, वो जाके विआह करके गुरुद्वारे आ जाते हैं बस, दैट्स इट। उन्होंने सहज पाठ नहीं होंगे, भोग नहीं होंगे उन्होंने। सो दैट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। डूइंग सहज पाठ इज बेटर, आई मीन वेरी गुड,
है ना, बट ट्रीट इट एज सेपरेट। सो हुक्मनामे जिहड़े आनंद कारज के समय जे अपने को सहज पाठ एंड यू कैन टेक 3 टाइम्स बिकॉज द 2 हुक्मनामे वॉज फॉर द कपल। महाराज ने उन्होंने आनंद कारज का हुक्म दिता है, तीजा संगत वास्ते हुंदा जिहड़ा अपना जिहड़ा सहज पाठ दा। ओके चलो ना, सो ये जिहड़ा जयकारा फतेह उदों बुलाउणी है अखीर ते आके ना, जिन्ना भी शब्द पढ़ने ने, जदों आपां अखंड पाठ का भोग पाउणा, अखंड पाठ का भोग पै गया, आरती के शब्द पढ़ने भी जरूरी है ना। सो आरती के शब्द पढ़ के होर भी जो कोई शब्द पढ़ना है नो प्रॉब्लम। तो ना देग देयर इज वन मर्यादा फॉर देग है ना। देग की जिहड़ी मर्यादा है वो इस तरह है कि ये देग जिहड़ी है ना जदों दरबार साहब ते आउंदी है ना, दिस इज अ कॉमन मर्यादा है। वैन द देग इज रेडी इट कम्स टू द दरबार साहब, you must sit quietly, not loudly, quietly do 40 पौड़ियाँ आनंद साहब next to the deg. And that 40 पौड़ियाँ is for the deg, any program also. Whenever deg comes to the Darbar Sahib, sit quietly and do 40 पौड़ियाँ. Now, that's a साखी of Guru Gobind Singh Maharaj. महाराज कहते जे सिख जड़ा है ना, जे आनंद साहब करेगा ना, देग ते फिर अरदास करेगा ना, कहते उहदी आस पूरी होती है। So, because today we don't actually observe Maryada, that's why a lot of things are going on. You feel that your das is not being heard, this and that. Galan kyun hondiyan ne? Because we have turned a blind eye to all these small ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਆਇਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਗ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਟੂ ਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। The deg must come before that, and 40 पौड़ियाँ आनंद साहब must be read before नौवां महला श्लोक starts on the भोग time. वो तो पहला हो जाना चाहिए। ओके, सो देखो ये गल्लां आपां नूं मिलदियां हिस्टरी बुक्स तो। ये हिस्टरी बुक किहड़े आपां रिफर कर रहे 1700s ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਨਾ, ਰਮਾਲਾ ਯੂ ਗਿਵ ਟੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਜ਼ ਦੇयर, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦੇयर ਫॉर 3 days ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਦ ਰਮਾਲਾ ਮਸਟ ਬੀ ਆਲਸੋ 2 sides for Japji Sahib, also for Sri Guru Granth Sahib. Now another thing must be remembered, don't differentiate Guru Granth Sahib and Japji Sahib. ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰੱਖੋ, ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। And why you need Japji Sahib there is very important, especially when you do Akhand Path nowadays. See, the family has no role, Now, with Japji Sahib, your family members will get a role. Everybody can come. Tell everybody, bhai na ke aake tusi beh jana. Saariyan di duties la do. Sara parivar involve hoga. And the most important thing, Pathi de naal koi baitha hai. Anything goes wrong, the person is there to look after him. कोई भी गलबात होवे, they can actually see what to go. And अखंड पाठ means लगातार जे किते गलती नाल कोई पंक्ति पढ़ती है अखंड पाठी ने, you have to go back and read it again. It cannot be like that ना। अखंड पाठ means I wrong means I जालन नहीं, मैं तुरदा ही जावा, कोई ने wrong हो गया नहीं, सो अकेला मारा माफ कर दियो। No, जे पता लग गया, you know you have read it wrongly, and but the most important जिहड़ियां चीज है भी मुड़ के करो। ते common errors की होंदे ने, we miss the line, that one I don't blame you lah। Sometimes eyes, वो अखा भी कह रहा धोखा दे जाने हैं, you go one line, then second line, you skip one line, or you go back to the old line, हो जाता है जा काम। But we have to be only careful, ठीक है। So okay, now the third thing is that ये जिहड़ियां भेटा है आपां ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। Now 2 things are very important. You must give cloth, कपड़ा देना। कोई भी होवे, चाहे तुसी जे अजकल के समय तुसी कोई झग्गा देना है, कोई जिहड़ा लिवाइस का झग्गा देना है, वो भी दे सकते हो, ऐसी गल नहीं भी तुसी कपड़ा ही देना है। नॉर्मली व्हाट हैपन्स जब अखंड पार्टीज विल गेट अ लॉट ऑफ कपड़ा, बट दे हैव टू सो इट टू मेक अ चोला, राइट। वो बेचारे का कॉस्ट ही लग जाना है टू सो अ चोला, नॉट ईजी सो नो। सो जे हो सके वो पाउण वाले कपड़े दो, जे चोला देना सवा के ही दे दो, और गिव हिम द मनी टू सो ना, So sometimes पाठियां दे घर जाओ, अन्य कपड़े पे होंगे, they don't know what to do, and some कपड़े are so bad you can't even do chola. Give a decent one ना, है ना। ये ना होवे जिहड़ा घर च वाधू कपड़ा पिया 20 सालां दा, चलो ये साडी दादी दा सी पता नहीं की करिए, चलो पाठी नूं दे दो, right? That's what we do, right?
जे कोई भाजी खराब होने वाली है फ्रिज में ग्रंथी को खिला दो, यू नो, डोंट डू ऑल दैट ला। आई मीन ग्रंथियों को हमेशा आप सैकेंड हैंड नहीं समझते हैं ना, ये गल नहीं ना चाहिए। ग्रंथी आ मोस्ट इंपोर्टेंट। महाराज कहते पाठ तां ही लगता है जो तुम पाठी की सेवा करोगे। जदों भी उन्हें उठना उन्होंने चाह पानी पूछो, लंगर छकाओ, उसकी सेवा करो, बिकॉज वो पाठ करने वाला है। ट्रीट हिम एज यू ट्रीट गुरु, इन्नी उन्होंने इज्जत दो, क्योंकि वो ड्यूटी वो है, वेरी इंपोर्टेंट है। तो पैसे भी उन्होंने खुले दो जिन्हें तुम दे सकते हो। ओके, इन्हें सूंपना ना करो, उत्थे जाके लिस्ट ना देखा करो, ओ नो ला दिस वन इज द अग्रीड रेट, यू नो, सो आई ओनली पे यू अग्रीड रेट, यू नो। देन पाठ भी थोड़ा अग्रीड रेट ही होगा फिर, राइट। सो मस्ट नॉट डू दैट ना। आप पार्टियां करते हैं, डिनर करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, जो पार्टियों को पैसे देने, नो, बेस्ड ऑन द रेट्स, राइट। सो शुड नॉट बी लाइक दैट। खुले दिन ना दो, जिन्हें तुम दे सकते दो, उन्होंने खुशी दो। एंड सम फैमिलीज हैं दे गिव गोल्ड चेन्स, यू नो, फॉर पाठीज, है ना। सो गोल्ड चेन देने, उदा पाठ हो ना, सारे पाठियों की लाइना लग जाए, मैं भी पाठी होना, मैं भी पाठी बनना, यू नो, बिकॉज दे नो दे गोइंग टू गेट गोल्ड चेन, यू नो, इट्स नॉट नाइस। सो चलो आप भी कम छड्ड के फुल टाइम पाठी बन सकते हैं, है ना, ऐसी कोई गल नहीं। हाँ जी, देने वाले बनो। ओके, सो हुण दशम ग्रंथ की मर्यादा वेरी इंपोर्टेंट ना। ओके, नाउ दैट वाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की मर्यादा। नाउ दसम ग्रंथ का जिहड़ा अखंड पाठ आ, इट वाज डन इन अकाल तख्त अंटिल 1947। 1947 तक अखंड पाठ होया करते सन, एस्पैशली ड्यूरिंग गुरु गोबिंद सिंह प्रकाश दिहाड़ा। ओके, इफ यू गो टू जो अपना अकाल तख्त है ना, जिथे शास्त्र पे आ, दैट इज इन द मिडल। सो लैफ्ट साइड से उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आ, राइट। दसम ग्रंथ का राइट हैंड साइड होंदा सीगा प्रकाश। ये 47 तो बाद उतों उन्होंने चकता। ओके, नाउ अखंड जो अखंड पाठ है ना दसम ग्रंथ का, द सेम रिक्वायरमेंट। नाउ अखंड पाठ यू मस्ट कीप गागर पानी दी, एक नारियल रखना है, वो जरूरी है। तो नाल जड़ियाँ हैं धूफ भी देनी है। धूफ मीनस थोनों फ्रैगनेंस चाहिए आ, एरोमा थैरेपी चाहिए। इन्हें भी बो मारदी हो दरबार साहब च, कैनॉट बी, राइट। सो दोज डेज वी यूज टू यूज धूफ, बट नाउ डेज द धूफ दैट यू बाय वो बेचारे पाठियां का गला खराब कर देंगी है। यू नो, समटाइम्स कई बच्चों को बिठा देंगे ना, वो इन्होंने एक लानी से 4-4 ला के ना अन्नी धुआं जा करके पाठियों वह गल खराब हो गया, नैक्सट डे नो पाठ, वो तो बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। अखा च भी नो समटाइम्स अखा मच्छर लग जाए है, क्योंकि वो धूफ की होंगी है ना, वो काबन कुबन पाया होंगे। द एक्चुअल धूफ इज मेड ऑफ चंदन, नो मिलावट। हाँ, दैट इज द करेक्ट टाइप ऑफ सेंस होंगे है। डोंट गो एंड बाय द चाइना पीपल वन ना, वो चाइना के ना बड़े बड़े वो साड़ते आ, सारे शहर में तू तू कर देंगे। बट वी ओके बिकॉज नो वो मच्छर मुच्छर भजा देंगे, और कोई गल सी। और यू कैन यूज टू फॉर एनी अदर मैथड दैट तुसी वाश ना करो, बिकॉज चीज़ की है वाश ना। द अदर थिंग इज लाइक यू नो फॉर इलैक्ट्रिसिटी जो कट्टी जाए नो, यू नीड बैटरी थिंग स्टैंड बाय एंड ऑल दैट। सो वो भी होना चाहिए। एंड दीवा आप क्यों जगाने कि वह बिकॉज ऑफ वाशना, इट क्रिएट्स द एनवायरनमेंट। हाँ, वो भी जरूरी है बिकॉज उत्थे एनवायरनमेंट बनता है। ओके, नाउ ये सारिया चीज़ां सेम टू सेम दसम ग्रंथ वास्ते भी चाहिए, अखंड पाठ वास्ते। दैन अखंड पाठ के वास्ते कड़ा प्रसाद अरदास हुक्मनामा, दैन ओनली यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम जाप साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जपजी साहब, उत्थे जाप साहब एंड कंटीन्यूअस जाप साहब नाल पढ़ना है जदों तक दसम ग्रंथ का पाठ होंदा रहे। नाउ यदि मध की अरदास कितने होनी है, जदों यू स्टार्ट शास्त्र नाम माला, वो जो बाणी शास्त्र नाम माला शुरू होंगी है, उस तो पहला मध की अरदास करनी है श्री दसम ग्रंथ की। ओके, नाउ भोग के समय, ओके नाउ वेरी इंपोर्टेंट है, दसम ग्रंथ का जो भोग आना ये थोड़ा स्पैशल है। ओके, नाउ हिकायत जी हम जफरनामा होंगे ना, लास्ट बाणी दसम ग्रंथ की जफरनामा, उस तो बाद हिकायत आउंदियां ने। सो हिकायत जो 11-12 जो समाप्त होंगी है ना, गो बैक टू अंग नंबर 1 एस यू डिड इन श्री गुरु ग्रंथ साहब, यू डिड जपजी साहब अगेन, दिस वन यू रीड जाप साहब, बट यू ओनली रीड one अंग only, one page. You don't read complete जाप साहब, it's only one अंग, the front, only that. फिर after that you read रामकली पातशाही 10वीं, रेमन ऐसो कर सन्यासा, वो शब्द पढ़ना है। फिर उस तो बाद खालसा महिमा आती है, तो वो खालसा महिमा पढ़नी है। एंड देन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ शास्त्र नाम माला विच स्टार्ट्स फ्रॉम महाकाल की जे शरण परे सो लय बचाए। फिर आंदा है और ना उपजा दूसर जग पछियो सबे बनाए है,
ओके हुण उत्थों लैके अंटिल चतुरोपख्यान जिथे इत श्री चतुरोपख्यान आउंदा है ना उत्थों तक पढ़ना है। सो ये सारा करके फिर भोग पैंदा है श्री दसम ग्रंथ के पाठ का। ओके नाउ द रिक्वायरमेंट्स जपजी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब वास्ते दसम ग्रंथ वास्ते जप सब चाहिए है। यू नीड द पानी जरा हैं नारियल एवरीथिंग यू नीड। ओके नारियल मीनस ना देखो जो महाराज गुप्ता गद्दी भी एक दूजे गुरु नूं दंदे सीगे उदों भी नारियल वरतिया जाता। नारियल जरा हैं ओदा जरा मतलब की होंदा भी मैं अपना सिर भेंट करदा। ओके एंड 5 पैसे की होंदे से उदों 5 पैसे ही दंदे होंदे से ना एक गुरु दूजे गुरु नूं। दैट इज़ द दुनिया की माया भी सारी वैल्थ एंड जी हाँ स्पिरिचुअल जरा दुनिया तो वर्ल्डली दुनिया सारी दे देनी है। वह ये मतलब होंदा सी एक दूजे गुरु नूं गुरता गद्दी देनी। ओके ना रात वेले उही घी दे दीवे रखो वाशना आवे यू नो एंड दैन जे पाठी नूं नींद आउंदी होवे एंड दैन ही शुड कॉल समबडी एंड ही शुड गेट अ रिप्लेसमेंट। तो एस्पैशली रात नूं आई टेल यू द रोल फ्रॉम 2 AM टू मे बी 4 AM इज़ अ वेरी टफ रोल। हाँ उदों बहुत नींद आती है मल्लो मल्ली बंदे नूं नींद आ जाती है। यू नो दैट टाइम थोड़ा पहरेदार रखना पैना समवन टू सी ओवर भी किते सोई ना जाए। एंड दैन समटाइम यू डोंट रियलाइज यू डू पार्ट यू बी लाइक दैट समटाइम इट्स जस्ट लाइक दैट यू नो आई मीन यू वोंट इवन रियलाइज यू आर स्लीपिंग एंड कई अखां खुलियां भी आप सौ जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट अंदरों माइंड सौ जाता अखां खुलियां होंदियां यू नो थिंग्स हैपन। हाँ सो चलो आप फोर्स नहीं करना पर देयर मस्ट बी समबडी हुज लिसनिंग। दैट्स व्हाई पार्ट ऊंचा करना चाहिए। जे पार्ट पता नहीं की हो गया फिर आई नो सम पाठी है 1 hour 100 अंग ही कैन डू बट नॉट लाउडली ना ही इज जस्ट गोइंग लाइक दैट यू नो। दैट अंकल हैज बीन डूइंग पार्ट फॉर 50 years एंड ही टोल्ड मी 1 hour 100 अंग ही कैन डू। Just imagine the complete Sri Guru Granth Sahib can complete in 14 hours. That fast he is. But ऊंची नहीं करना ना अपन ऊंची करना चाहिए जरा कोई सुने भी। सो इस तरह करके जरा है कपड़े हमेशा साफ चाहिए। एंड द अदर थिंग वी नेवर डू दिस पाठियां के कपड़े भी धो के आयन करके दिया करो जे तुसी पाठी रखने हैं। वो पाठी बेचारे अपने 2 चोले लैके आते हैं मुड़ मुड़ के उही पाई जाते हैं। कई बार एयरकॉन नहीं होंदा पखा नहीं चलता बेचारे मुड़को मुड़की होके नहा ता ले पर कपड़े तो उही है ना। आई मीन यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिस्टिक्स यू नो। अखंड पाठ करना कोई सौखा नहीं गा है। केड़ा पाठी है तुसीं मैनूं दसो 5 चोले 3 चोले लैके आओगा बेचारा रोज़ हर वेले। एंड 6 है देखो 6 रौला मिनीमम 6 रौला वास्ते किन्ने चोले होंगे बेचारे को यू नो। सो वी हैव टू डू दैट एज वेल। ओके नाउ जरा ये सारा जरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाल जाना है। भेटा थोड़ा वो देनी चाहिए। ये ना होवे तुसी इंडिया जाके पार्ट कराओ या तुसी इंडिया के पार्टी इत्थे लियाओ रुपये दे विच दो। हाँ दैट्स नॉट फेयर इज़ इट। जे तुसी पाउंड डॉलर नहीं दे सकते रिंगिट तो दे दो है ना। इक्वलेंट चाहिए द कॉस्ट ऑफ लिविंग उन्ना तो चाहिए। ओके ना जिहड़ा अखंड पाठ करने वाला बंदा है ना नाउ द फूड के रिस्ट्रिक्शनस हैगे ने थोड़े जे यू नो वाई बिकॉज बंदा उत्थे बैठा होवे उन्होंने ढकार आई जान। Is that good? Okay, now where you get this dakar to pour on from? Onions. जो आप अनियन बहुते खाने हैं गार्लिक गरम मसाला ढिड गुड़ 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 हैं। आई नहीं भी भाजी खिलाती बेचारे ने मसाला भर के वो बैठा बेचारा उत्थे आए हिली जावे हो यू नो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैनॉट लेट गो फटिंग फुटिंग आर नॉट अलाउड। हाँ really that is very serious. Okay महाराज दे उत्ते तां संगत विच भी you cannot do please. I seen some people no they just let go no और कोले बंदे बेचारे आए don't do that don't make संगत torture the संगत okay please. जे थोनों यह जा कम आ भी जावे go out in time in the open air you know ease yourself and come back you know ऐजा कम करया करो उत्ते ना छड़ दिया करो please. I know it's convenient but it's not convenient for others. Okay चलो वो थोड़ा जा ख्याल रखना है जी। सब खाने का ख्याल बहुत जरूरी है एंड डोंट टेक टू मच ऑफ मिल्क है। ज़्यादा दुध पी के थोड़ा पता की होंगे फिर हाँ उदों भी ढिड जा खराब होने लग जाता है। बहुत तो दुध भी नहीं पीना। अच्छा ये चीज़ों तो थोड़ा परहेज जा करके एन कच्चा जरा लसन आ तो बिल्कुल ना खाओ क्योंकि जे तुसी खादा ना जपजी साहब वाले पाठी का पता नहीं की बनना बेचारे का
You know, you can just imagine the smell, you know, so bad ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਵ ਦੈਮ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੇਟ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਨੋ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਰੀਡ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਡਨ ਰੋਂਗਲੀ, ਰੀਡ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਾਠੀ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ? You need 5 अखंड पाठी minimum, 5 जपजी साहिब minimum. Okay, but this minimum, you know, but then you can involve your family members and all that, you can have more than that, no problem. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਫੀਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੂਫੀਏ ਮੀਨਸ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਸਮੈਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ 5 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ for 24 hours, and they must be doing ਮੂਲ ਮੰਤਰ at all times. Now just imagine, अखंड पाठ is going on, जपजी साहब वाला भी जपजी साहब कर रहा है, and then you have the two people doing मूल मंत्र all the time, and you have 5 people to guard. That means nobody should come in to disturb, or जे पाठी ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, you can put a talli that ding 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 ding, the fellow call you, okay go to the party, that means he needs something, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Now the guard ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ all the time. That means 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਗਰੀ, you need fixed ਲਾਂਗਰੀ, and that is 5 ਲਾਂਗਰੀ to cook the langar around the clock whenever the party needs। ਉਹ 5 cook ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। So in this way you need 25 people to do an ਅਖੰਡ ਪਾਠ, proper ਅਖੰਡ ਪਾਠ। Okay, see nowadays are very convenient already। ਪਾਠੀ ਵੈਲਕਮ, 5 ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮਨ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ ਅ ਮਿਕਸ ਵਨ ਯੈਟ, ਬਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੁੱਪ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਐਨ ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਟਰੰਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਬੈਡ ਵਨ ਨਾ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਅ ਟਰੰਕ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਓ whenever you do something like that, some people say it's ritual, but if you see all the requirements ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਚੁਅਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, it's all practical ਗੱਲਾਂ ਨੇ। See, when you do a job, you do a job, you do your employment, there employment ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ you run your business, there must be ethics in the business, right? There must be a procedure, SOPs in the business, you know, how you handle things, how you handle projects। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। Why you want to compromise when it comes to your faith? Everything you want to compromise, नहीं होना चाहिए। But weddings you never compromise। One dot mehndi go in different place, that's it man। सारी फैमिली च लड़ाई पै जाती है, सारे एक दूसरे को कुट्टन तक जाते हैं भी आ की हो गया, आ क्या मेहंदी इत्थे नहीं लानी सी, इत्थे लाती थी, इत्थे नहीं लाती, इत्थे लाती। All those things are very particular। If you don't know, the cameraman will help you। कईयां दी नहीं लड़ाई पैंदी, वो कैमरामैन लड़ाई पा के चल जाते हैं। सो कैमरा मैनू आए करा करो, उन्होंने मूँह पहले ही बन दिया करो, कह तू वीडियो लानी बोलना नहीं। ओके, एनीवे, सो जिहड़ा ये काम होंदे ने। ओके, सो नाउ यू हैव टू, डोंट टेक इट एज रिचुअल, बिकॉज पीपल गो इनटू दैट, अच्छा दिस इज रिचुअल, जस्ट डू अखंड पाठ लाओ, सो व्हाट ना। You are dealing with Sri Guru Granth Sahib Ji, that's our Guru। Keep that in mind, and what Akhand Path can do for you can change your life। You know, you heard about I forgot about the name, the person who had cancer, leukemia के की सी उन्हें हरमंदर साहब अखंड पाठ कराया, after that he went okay, he was a Brahmin fella। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, but the condition is do it properly, don't compromise, otherwise don't do। ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। Okay, so proper karo, you know, because this is not something like, you know, I have to do la, just do, and no bhai, do it with love, otherwise don't do, no point, otherwise just do one Sukhmani Sahib will do the job already, why you want to take the trouble na, swaar ke karo, changi tarah karna। So aniya bentiyan parwan karniyan ji। So any questions you can discuss later, हाँ जी, जे कोई सवाल हैगा ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। हाँ जी, सो ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।